हेलो बच्चों, कैसे हो सब? वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर से लेके मार्च तक का रोड मैप। अब देखो 3-4 दिन बचे हुए हैं नवंबर के ओवरऑल स्टार्ट होने में। आप आज से अगर शुरुआत करते हो तो क्या आप नवंबर के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो सकते हो और क्या बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो? तो नवंबर से मार्च तक का ओवरऑल रोड मैप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाँ बच्चों, जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया, करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और नवंबर का पूरा प्लान मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं नवंबर में, ठीक है? एज़ वेल एज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको क्या करना है, मार्च में आपको क्या करना है, सभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बुक और पेपर लेकर बैठ जाओ या पेन लेकर बैठ जाओ, जिसमें आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे, जो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड बच्चों, इस बार टारगेट लेना है 98 प्लस परसेंटेज कैसे भी लेके आना है। बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे एंड हमें जो है हमारे स्कोर के नज़दीक जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन किया उनको तो पता होगा कि चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है अगर साइंस के बारे में बात करें। ऐसे ही मैथमेटिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो, आप लोगों को ना सिलेबस का एक आइडिया है और आई एम कंसिडरिंग कि अभी तक आपने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर दिया होगा। बट क्या अब फिर से बैठकर एक-एक चैप्टर्स फिर से करने का टाइम है? तो आंसर वुड बी नहीं। आंसर यही है बच्चों कि नहीं है अभी टाइम कि आप एक-एक चैप्टर अभी बैठोगे, एक चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो सर करना कैसे है प्रिपरेशन? चलो बहुत सिंपल मेथड बताऊँगा। हम लोग हार्ड वर्क करने वाले हैं। हम लोग हार्ड वर्क करेंगे फॉर आवर स्कोर बट स्मार्टली। हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली करना है। तो सर कैसे करें? देखो, अब मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिसका टारगेट है 98% प्लस इन बोर्ड्स। तो पहले ना देखो, कमेंट में ना पहले अपने नाम के साथ में जो भी आपका स्कोर आप करने वाले हो, वो पहले ही मेंशन कर दो। तो जब बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा विल चेक कितने लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लिखा था और उन्होंने फोड़ा भी है, राइट है? लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर। तो नवंबर मंथ से अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो नवंबर मंथ में आपको नॉर्मली वन शॉट रिवीजन करना है। वन शॉट रिवीजन कैसे करें सर? अब देखो, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा वन शॉट का सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेक बच्चों इस चैनल के ऊपर वन शॉट लेक्चर्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स, जिसको बेसिकली आप यूज कर सकते हो आपके प्रिपरेशन करते समय। तो ज़रूरी है क्या सर आपके लेक्चर्स देखें? ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे लेक्चर्स देखो। बच्चा कहीं से भी कर सकते हो बट आई एम हैविंग अ सीरीज़ बच्चों, ओके? हैविंग अ सीरीज़ और लॉन्चिंग अ सीरीज़ बच्चों इस पर्टिकुलर चैनल पर, और इस चैनल पर बच्चों हम पार्ट 1 पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सर पार्ट 2 हम लोग कहाँ से करें साइंस का? वन शॉट रिवीजन। तो पार्ट 2 के लिए बच्चा आप स्पेशल क्लासेस मेरे जॉइन कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस या फिर आप बोल सकते हो फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी ऐप पर। मेरे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो प्रोफाइल और उसमें कर सकते हो। तो सर करना क्या है, पहले तो ये बात करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों करना क्या है, आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, ओके? वन शॉट जो भी लेक्चर्स होते हैं उनका एक वीडियो देखो, ओके? मे बी इट कैन बी फ्रॉम लेट्स से 1 आवर टू 2 आवर का लेक्चर हो सकता है। 1 to 2 आवर का लेक्चर होता है यूजुअली वन शॉट अगर डिटेल में किया जाए तो 1 से 2 आवर मिनिमम लगता है एक चैप्टर के लिए। उसका रिवीजन करोगे आप, रिवीजन करके आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दोगे। वन चैप्टर का पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, एट द सेम टाइम उसके क्यू एन ए सॉल्व करने हैं, दोनों सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक से। टेक्सुअल क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट, टेक्सुअल टेक्सुअल क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड बोथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो उससे आपका एक चैप्टर प्रिपरेशन होगा। तो कैन यू डेडिकेट लेट्स से 1 आवर वन चैप्टर के लिए 2 आवर्स से 2.5 आवर्स एक चैप्टर के लिए? अच्छा, ये सिर्फ साइंस के लिए लिमिटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन जनरल आपको सब यही करना है प्रिपरेशन। नवंबर में आपको वन शॉट सीरीज करना है एंड ट्राई टू मेक माइंड मैप आउट ऑफ दैट। माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, माइंड मैप बनाने की कोशिश करो हर चैप्टर का। रिवीजन करते समय ही अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे स्क्रिबलिंग करते रहो, एक चार्ट पेपर लेके आ जाओ। दैट वुड बी ऑफ लेट से 2 to 5 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर आप हो। वहां से 2 से 5 रुपए में आपको एक चार्ट पेपर मिलता है बड़ा सा।
जब आप वन शॉट लेक्चर देखते रहोगे, जो भी चीजें बोली जा रही है फटाफट वो पूरे माइंड मैप पे, पूरे चार्ट पेपर पे लिख दो। उससे आपका माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा। और वंस यू हैव द माइंड मैप, उसमें आपने पूरा का पूरा, जैसे लेट्स से आपने लेंसेस चैप्टर पढ़ रहे हो आप वन शॉट से, तो लेंसेस को हर एक चीज को ऐसे डिटेल में मेंशन करना है, बीच में लेंसेस लिख कर, जिससे आपका एक पूरा का पूरा माइंड मैप रेडी हो जाएगा। और ये हम लोग लेटर ऑन बिफोर आवर बोर्ड्स यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको माइंड मैप करना है। आई होप इट इज क्लियर, राइट है। अच्छा, नवंबर मंथ में एक बहुत अच्छी चीज होती है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, सबसे बेस्ट चीज मैं बोलता हूं, आपके लिए एक बुक रिलीज होता है हर साल, एक बुक रिलीज होता है हर साल, दैट इज दहावी दिवाली। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दहावी दिवाली। ये बुक रिलीज होता है बच्चों, जिसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे PYQs, SPQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चे 21 सेट्स के चक्कर में चले जाते हैं इनिशियली। बच्चा, मैं बोल रहा हूँ, बर्बादी है, पैसों की भी और टाइम की भी। इनिशियली अगर आप डायरेक्टली अपेक्षित के तरफ जाते हो, बहुत लोग आपको रेकमेंड करेंगे मे बी, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स बैड, मैं बोलूंगा कि वो आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम कर जाएगी वहां पर। बस पूरे चैप्टर्स नहीं, उसमें से बहुत स्पेसिफिक चैप्टर्स के क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब चैप्टर वाइज बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। दावे दिवाली से आपको ना एक सैंपल समझ में आता है कि जो बोर्ड्स में जिन लर्नर्स ने फोड़ा है वो कैसे किया है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये समझ में आता है ना। बिकॉज नवंबर आपको पॉलिशिंग का मंथ है, प्रेजेंटेशन के बारे में पता चलता है। ओके, आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन के बारे में पता चलता है, रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, पैटर्न के बारे में पता चलता है, राइट है। डायग्राम्स को कैसे लिखा जाता है वो पता चलता है, मार्किंग स्कीम के बारे में पता चलता है। तो कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के साथ में अवेयरनेस भी जरूरी है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप नवंबर में दिवाली के आसपास में जैसे आप आते हो, दहावी दिवाली बुक ले लो। सर अभी तक रिलीज नहीं हो, लास्ट ईयर का ले लो, चलेगा। आपको सिर्फ समझना है, उस पेपर को देख के समझना है। तो यू नीड टू हैव दैट बुक फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे थे ऑलरेडी, वन शॉट लेक्चर्स, राइट है। तो अगर लेटस कंसिडर जैसे आपके मिड टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, मिड टर्म्स में 7 चैप्टर फ्रॉम पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है, तो एटलीस्ट ये 14 चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हो। ये 14 चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर करके रख सकते हो, एंड साथ में एग्जाम भी दे सकते हो स्कूल का। तो इसमें आपका स्कूल के एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो टारगेट चलो बनाते हैं, लेट्स टेक अ टारगेट। टारगेट बनाते हैं कि 1 to 7 चैप्टर फ्रॉम पार्ट 1 वन शॉट करोगे आप, 1 to 7 चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2, दोनों करना है। अगर ये पहले कर लेते हो, उसके बाद के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है दैट टू यू कैन डू इट। बट इनिशियली इसका टारगेट तो भी आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए कि इसके आप वन शॉट देखो, वन शॉट के बाद में इसके साथ में आप क्यूएनएस प्रिपरेशन कर लो, दोनों अनसॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड, ठीक है, अनसॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड क्वेश्चंस देख लो, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। और वन शॉट रिवीजन के बाद इसके माइंड मैप्स बना लो। ये माइंड मैप्स बाद में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाएंगे बच्चों, तब आप दूसरों से मांगते घूमोगे, ठीक है। देखो, एवरेज बनना है तो एवरेज थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी कि एक छोटा सा सेट ले लेंगे बुक का, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन से सर उतना पढ़ लो तो भी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। 90 अबाउट तो कोई भी स्कोर कर रहा है, जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब देखना 90 वाले लोग कितने आपके आसपास में घूमेंगे। बट क्या 95 का जो बेंचमार्क है वो सेट कर पाओगे, 98 का बेंचमार्क सेट कर पाओगे? तो ऐसे लिमिटेड चीजों को पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना तो भूल ही जाओ बच्चों। तो लिमिटेड रहना चाहते हो तो यस यू कैन गो विथ अपेक्षित इनिशियली, मैं बोलूंगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बच्चों, समझा रहा हूं आपको, वो करना भी है, बट कौन से मंथ में करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू डू अपेक्षित ऑल्सो, बट नॉट राइट नाउ। अभी से स्टार्ट कर दोगे बच्चों तो आप पहले से कम चैप्टर्स, मतलब चैप्टर के कम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी के लिए टेक्स्ट बुक के ही अनसॉल्व सॉल्व के ऊपर पूरा ध्यान देना है आपको। अपेक्षित यू नीड टू यूज इट इन जनवरी, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर है। तो इस मंथ का टारगेट मैंने आपको बता दिया,
तो आपका जो पार्ट 1 है आई एम गोइंग टू कवर ऑन दिस चैनल, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वैसे कल से ही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ओके, आपके वन शॉट की, मे बी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी लर्नर्स ने नहीं देखा है वन शॉट रिवीजन आप कर सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दिसंबर के पास। दिसंबर एक क्रूशियल मंथ है, दिसंबर एंड जनवरी बोथ एक्चुअली दीज आर द क्रूशियल मंथ बच्चों, जिसमें आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट सीखते हो आप। मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल पेपर सॉल्विंग आपको करना है, आपको पेपर सॉल्विंग करना है। और जब भी बैठोगे सेट अ टाइमर फर्स्ट, जब भी बैठोगे सेट अ टाइमर फर्स्ट, एक टाइमर लगाओ, टाइमर लगाओ, लेट से 3 आवर का पेपर तो 3 आवर का टाइमर लगाना है, ओके। 3 आवर का टाइमर लगा दिया, टाइमर जब स्टॉप करोगे तब तक देखो आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है क्या। और हर दिन ट्राई करो 10 मिनट्स माइनस करने का अपने टाइमर में से, हर पेपर के टाइम पे 10 मिनट मिनिमम माइनस करो। 10 to 20 मिनट्स का ब्रेक होना है, 20 मिनट्स का बफर होना ही चाहिए आपके पास। 10 से 20 मिनट अब अपने टोटल जितने भी आवर्स आपका पेपर का है उसमें से 10 से 20 मिनट आप लोगों को साइड में निकाल लेना है, ठीक है। 10 to 20 मिनट्स कम रख के फिर टाइमर सेट करना है, एंड स्टॉप करने से पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए उससे पहले। अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है उससे पहले, इसका मतलब क्या, आप स्लो जा रहे हो, आप बंटी बन जा रहे हो बच्चों, आपका साबुन स्लो है फिर, ओके। वो चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू सेट अ टाइमर और पेपर सॉल्विंग करो। सर कहाँ पे मिलेंगे पीवाईक्यूज एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर? बच्चा आपके नोवेल्टी शॉप में जाइए, बुक स्टोर में जाइए कोई भी, और कोई भी मॉडल पेपर, भले कोई भी पब्लिकेशन का हो, वो उठा लीजिए, एज वेल एज आप पीवाईक्यू के बुक्स ले सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं आपको, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं आपको। इतना कर लोगे बच्चों आपका काम डन। आई होप इट इज क्लियर। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाए, एमक्यूपीए या पीवाईक्यू से जो भी है, आपको सॉल्व करना है दिसंबर में। दिसंबर में ईच एंड एवरी चैप्टर के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड पीवाईक्यूज लगने ही चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ आप एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है जनवरी का। अब जनवरी में बहुत मजेदार चीज है, आपको क्यूएनए का प्रैक्टिस करना है। सर अभी तो किया था, है ना, पीवाई क्यों किया था बेटा, क्यूएनएस ने, क्यूएनएस फिर से इसमें अभी चैप्टर रिवीजन छोड़ देना, अभी नहीं कुछ करना है आपको। चैप्टर वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट करना है। सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का पूरा सेट बना लेना है। चैप्टर वाइज जाओगे तो उसमें एक अच्छी चीज क्या होगी कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझ में आएगा कौन सा वाला डिफिकल्ट है, कौन सा वाला इजी है आपके लिए। तो ये एक के बाद एक जाना है, ऐसा नहीं कि जंप करोगे एक फिर आपका जो फेवरेट चैप्टर है वो नहीं, चैप्टर वाइज जाइए, उससे पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे ओवरऑल पूरा प्रिपरेशन करना है। तो इजी ये वे है, राइट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों, हर चैप्टर को इजी, मीडियम और हार्ड के हिसाब से आप रैंक करते जाना स्टूडेंट, आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होना चाहिए, उस पर काम करना है फिर। स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करेंगे ज्यादा, वीकनेस पे थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा, बट यू शुड नो इनिशियली कि विच इज योर स्ट्रेंथ एंड विच इज योर वीकनेस। क्लियर है तो क्लियर है बोल दो, है कि नहीं। अच्छा, तो जनवरी पूरा का पूरा मंथ बैठ के हम लोगों को क्यूएनए प्रैक्टिस करना है, नए नए चैप्टर्स नहीं करोगे। बस इस टाइम पे आपके स्कूल्स वाले भी थोड़ा प्रैक्टिकल्स को लेकर, सेंड ऑफ को लेकर थोड़ा परेशान करने वाले हैं, तो इस टाइम पे बी प्रिपेयर्ड मेंटली, क्या ऐसे ऐसे करना है सर। फिर आता है फेब्रवरी। अब जो नवंबर में आपने माइंड मैप बनाया है या कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, वो आप कब यूज करोगे, जनवरी में यूज करोगे, ठीक है। तो नवंबर में जो बनाया था, यूज इट इन फेब्रवरी, ठीक है। बस अभी पूरे चैप्टर का रिवीजन का टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट मैप मतलब जो भी माइंड मैप से बनाया या कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाया है उसका रिवीजन करना है, उससे रिवाइज करो चैप्टर, रिवाइज करोगे चैप्टर वाया माइंड मैप। जनवरी के एंड में या फिर फरवरी की शुरुआत में यू कैन गो विथ अपेक्षित, नवनीत के 21 सेट, नवनीत के 21 सेट,
ये तब आप जब ओपन करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, इसमें तो सब आता है हमें, बिकॉज़ आपने प्रिपरेशन तगड़ा किया है, अपेक्षित। हुँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हो 21 सेट्स। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। बहुत लोगों के लिए ये उनके लिए ठीक है जो धक्का मार के पास होने वाले हैं ना, ओके? जिनका धक्का मार के पास होने वाले हैं, जिनका कुछ नहीं हुआ है, ओके? जिनको धक्का मारना है बेसिकली जस्ट निकल जाइए, उनके लिए ये वाला पार्ट क्लियर है, ओके? नवनीत उठाओ 21 सेट्स या फिर अपेक्षित आगे कंप्लीट कर लो, ओके? उतना अच्छे से कर लो, उसमें से तो आते ही आता है क्वेश्चंस, ओके? बिकॉज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। बट जो बच्चों का 98 या 95 अबव जिसका भी टारगेट है, क्योंकि वो तो सोचना ही मत इसके बारे में इनिशियली। हाँ, फ़रवरी मंथ में यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट, अपने दोस्त से लेके चेक कर लेना, खरीदो भी मत, कि आपको क्या उसके क्वेश्चन आंसर सब आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो खरीदने की ज़रूरत है। आ रहे हैं तो फिर क्या ही की ज़रूरत है, हो गया फिर, कंप्लीटेड है, राइट है? आई होप इट इज़ क्लियर। एंड देन आपका आता है बच्चों मार्च, मार्च वुड बी द शोडाउन। उसमें आपको कुछ करना नहीं है एक्चुअली। मार्च में क्या करना है? मार्च में अपने लाइफ़ का बेस्ट देना है। अपने लाइफ़ का बेस्ट देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँगूँगा मैं। जितना आप वर्दी हो क्या उतना परसेंटेज आपको मिल रहा है। सिर्फ़ इतना है कि मार्च पहुँचने तक रिग्रेट ना रहे कि सर का वीडियो देखा था बट इम्प्लीकेशंस ही नहीं किए। इम्प्लाई नहीं किया और आज के टाइम में ऐसा हो गया कि शायद मैं अगर कर लेता तो अच्छा था। तो मार्च में आपका फाइनल शोडाउन होगा। तो मार्च के शोडाउन से पहले आई वांट यू गाइस टू प्रिपेयर। अब आप बच्चों इस वीडियो में अभी तक जो भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब अभी जाकर कमेंट में अपने टारगेट्स मेंशन करो। डैश लिख के परसेंटेज लिखो जो भी परसेंटेज है और अपने नेम के साथ लिखना। नेम एंड परसेंटेज लिखो, टारगेट क्या परसेंटेज आपका है, ओके? एंड जब आपका वो परसेंटेज अचीव होगा, उसी दिन आके वीडियो के उसी कमेंट के नीचे एक बार और कमेंट कर लेना है कि आपने फोड़ दिया है, ठीक है? आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको आज का, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप सबको मिले। चैनल पे जो भी चीज़ें हम लोग पुट करें, आप लोगों को सबसे पहले मिले और कोई भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो कि अक्षय सर ये वीडियो बनाओगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा, स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड हो, कमेंट में लिख के बताओ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लर्नर्स को क्या एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन करते समय। विल ट्राई टू मेक न्यू वीडियोज ऑन दैट। और आपके लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वन शॉट रिविजन के लेक्चर्स भी आ रहे हैं। तो जिसने नहीं देखा, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है वन शॉट रिविजन नाम से, जिसमें मैंने पूरे साइंस का ऑलमोस्ट रिविजन करवा दिया। एंड बचे हुए रिविजन बच्चों जो पार्ट 2 के हैं वो स्पेशल क्लासेस में होने वाले हैं, जो कि आपको लिंक मेरे प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना। तो जैसे आप लाइक करोगे ना, उसके नीचे फिर डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो और मेरा प्रोफाइल लिंक होगा, उस पे क्लिक करके आप मेरे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो बच्चों लाइव क्लास के अंदर। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं आपके बोर्ड प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी क्वेरीज है या फिर डाउट्स है उसको भी, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ। टारगेट अचीव करने के लिए रेडी हो जाओ बच्चों। ऑल द बेस्ट।